कश्मीर कॉलेज ऑफ मेडिकल कंप्यूटर साइंस खनाबाद इस टाइम रिज़ल्ट ओडे 2024 ने नाज़रीन वज़ीर हुकूमत जनाब चौधरी कासम जी साहब भी आए हैं। इस टाइम उन्होंने इस्तकबाल कर दिया माशाल्लाह। नाज़रीन इस टाइम वज़ीर हुकूमत अमूर मंगला जनाब चौधरी कासम जी साहब ने इस्तकबाल कर दिया। आई कि नाज़रीन करिएगी उन्होंने चलिए वो थैंक यू हल्का मेरी चौधरी कासम जी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि उनका इस्तकबाल करें भरपूर तालियों के गूंज में चौधरी कासम जी साहब। मैं जनाब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। तमाम मौजूद मेहमान मिनिस्टर अमूर मंगला जनाब कासम जी साहब का इंतहाई शानदार अंदाज में इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और तमाम इंतजामिया की तरफ से चौधरी कासम जी साहब को पिंडा पर दिल की अता कराइयों से खुशामदीद कहता हूं। मैं जनाब इमरान शबीर साहब से मुल्तमिस हूं कि आप इस स्टेज पर तशरीफ लाएं। इलाके की जानी जनाब बाबा शरीफ साहब से भी मुल्तमिस हूं कि आप इस स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुहन, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुहन। ज़मीर कुल से उगाता है जो ज़मीन और ज़मन, उसी के दस्ते करम से जहां में बढ़ता है, उसी के दस्ते करम से बढ़ता है तमाम सुबह का सोना, तमाम रात का दहन, उसी के वास्ते उसी के वास्ते महशर असीर अमरे ज़हूर, उसी के हुक्म से दुनिया नमो की लहरें मगन। अजब सही है कि अजब सही है कि उससे सवाल करके सदा न हाथ शंख हुए मेरे, न है जुबान में फगन, न हाथ शंख न है जुबान में फगन। आज की तकरीब आमद पर मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका तकरीब में जलवा फरोज ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। आज की तकलीफ को आगे लिए चलते हैं, चूंकि चौधरी कासम साहब की भी मसरूफियात का मुझे एहसास है।
मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा किया कि आपने अपना कीमती वक्त आज की इस तकरीब को दिया। पहलवान रियासत साहब अब बगैर किसी इंतजार के मैं उस शख्सियत को बुलाऊंगा कि जिसकी बदौलत आज को इस तकरीब में देखने वाली ये रौनक, ये हंसते, ये खिलखिलाते चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। आपको एक अच्छा माहौल नजर आ रहा है जो शायद इससे कबल खानाबाद की सरजमीन पर किसी प्राइवेट सेक्टर में या इदारे में आपने देखा। और उनको मैं स्टेज पर दावत देने से पहले अदारे के हवाले से सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि इंसान हमेशा उसी जगह को सिलेक्ट करता है, उसी जगह का इंतखाब करता है जिसको वो सबसे अच्छा जानता है। जो साहब इस इदारे की सबसे जो अच्छी खासियत है वो ये है कि हम हर टर्म के साथ जो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये अगर मैं ये अल्फाज कहूँ तो गलत नहीं होंगे, ये बहुत दिल और गुर्दे वाली बात है। इंशाल्लाह आज भी हम एनुअल को बुलाऊंगा कि एक ऐसा मेहरबान मिल गया मुझे, एक ऐसा मेहरबान मिल गया मुझे, पत्थर उछालते ही समर मिल गया मुझे। उसे नहीं है खुद ही अपने कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। वो उसका अपना तरीका है दफन करने का, वो जिससे शर्त लगाता है हार जाता है। दोस्तों उनकी तारीफ की जरूरत क्या है, फूल जब पास से गुजरे तो महक जाता है। वो जिसके लहजे से जड़ते हैं, वो जिसके लहजे से जड़ते हैं, फूल लफ्जों के सुना है शहर में ऐसा जादूगर आया है। खुदा नसीब करे तुझको इस कदर शोहरत, खुदा नसीब करे तुझको इस कदर शोहरत कि तेरे नाम के आगे किसी का नाम ना हो, कि तेरे नाम के आगे किसी का नाम ना हो। अब तमाम मेहमानाने गिरामी, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और बच्चों की हौसला अफजाई और आप तमाम अहबाब से अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं एमडी अदारा हज़ा इमरान शबीर साहब। We need your big hands. मेरा भाई इलाक साहब ने काफ़ी ज़्यादा मेरे बारे में बोल दिया। काबिल कदर मेहमानाने गिरामी, मेहमानाने खसूसी कासिम अजीज साहब, हाजी असगर साहब, अहमद साहब और इस तकरीब में आए तमाम जो मेहमान हैं, वालिदैन हैं, मेरे बेटे और बेटियां हैं, मैं तमाम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग अपनी मसरूफ ज़िंदगी से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। अदारे पे आने से पहले मैं थोड़ा सा अपने एम के बारे में आपको बताऊंगा कि डीजी साहब आए थे, मेरे अंकल हैं वो, तो उन्होंने बताया कि जो इमरान साहब अपनी बगैर फैमिली की परमिशन से यहाँ पे आ, तो ये बात उन्होंने ठीक ही बोली है, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ और उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। 2015 में मैंने टीचिंग स्टार्ट की, सिर्फ 2 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए मेरे एनुअल एग्जाम होने थे BSET की, तो 2 महीनों में फिर मैंने जो फ्लॉज देखे अपने एजुकेशन सिस्टम के दौरान अंदर,
उसके अलावा फिर मैंने जहाँ से तदरीस स्टार्ट की और बच्चों ने मुझे रिस्पांस दिया, तो मैंने ये सोचा कि शायद मुझे इस फील्ड में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो वो किरदार अदा करने के लिए पहले तो 7 साल टीचिंग की, फिर मैं इस खोज में लगा रहा कि मुझे कोई ऐसा इलाका मिले जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज, वैसे तो हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन मुझे ऐसा इलाका मिले कि जहाँ पे जाके मैं अपना किरदार अदा कर सकूँ, जहाँ पे रियल वर्ल्ड में बता सकूँ कि तालीम क्या चीज़ होती है। राशिद साहब मेरे अदारे के वो भी MD हैं, प्रिंसिपल भी हैं, तो उन्होंने कहा कि खानाबाद चिकसवारी में जो है किरदारा सेल हो रहा है, तो आप नेपर के बड़े अदारे में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपका दिल है तो भेजें, हमारे पास देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन था कि वहाँ पे कोई अच्छे अदारे मौजूद हैं कि नहीं। उन्होंने कहा अदारे तो मौजूद हैं लेकिन वो लेवल नहीं है। तो यकीन मानिए मैंने कहा सर ले लेते हैं, तो अदारा ले लिया, लेकिन अदारा इस नीयत से नहीं लिया कि मैं यहाँ से कोई पैसा कमा सकता। तमाम वालिदैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी तारीफ करने वाली बात नहीं है, सारे जानते हैं कि किस लेवल की फीसेस आप लोग अदा कर रहे हैं और हमारी कॉपरेशन आप लोगों के साथ क्या है। कोशिश होती है कि हर वालिदैन के साथ उसके माली हालात को देखते हुए उसके साथ कोऑपरेट किया। तो इस फील्ड में जस्ट इसी नीयत से आए हैं कि अपना जो रोल है, हमारा मुल्क जिस नहज पे पहुंच गया है, अब हमारे जो PM है वो भी ये बात कहने से रेज नहीं उन्होंने किया, जो PM थे, कि अगर हम किसी मुल्क में जाते हैं तो वो मुल्क कहता है कि ये लोग हमसे पैसे मांगते हैं, और इसमें किसी सियासतदान का कसूर नहीं है, इसमें हम सब का कसूर है। जब तक हम सारे अपना रोल अदा नहीं करेंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं अदा कर सकता। बेशक कोई रेडी लगाने वाला है, कोई शॉपकीपर है, कोई तालीम देने वाला है, कोई कुछ भी करने वाला है, किसी भी फील्ड से किसी का तल्लुक है। आप लोग ये मत सोचिए कि सारा मुल्क ही खराब है, ऐसा क्यों ठीक करिए, ऐसा क्यों ठीक हो जाइए। बस इस बात को ज़हनशील कर लें कि मैंने अपना किरदार अदा करना है, बाकी बेशक 100 में से 99 खराब है, हमने अपना किरदार अदा करना है। और यकीनी तौर पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि किरदार अदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा मुल्क कभी चल सकता है। ये सारे प्रेस के नुमाइंदगान ये इस बात की गवाही देंगे, मेरे अंकल राजा साहब ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा नाम था, और इस बात की ये लोग आपको गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी जो सर्विस की है बिल्कुल होनेस्टली की है। और भी हमारी फैमिलीज के बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में मौजूद थे, वादी बंडाला के बारे में सारे जानते हैं, लेकिन अंकल अजहर मेरे लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि मीरपुर सिटी में मैंने 12 साल गुजारे, बहुत से लोगों के साथ, बहुत से बच्चों के पढ़ाया, बड़े बड़े जो पोस्ट पे लोग थे उनके बच्चों को, तो गपशप होती थी, सारे ये कहते थे कि जो राजा अजहर है वो बंदा करप्शन नहीं करता। बहुत से लोगों से ये सुना। तो मैं इस फील्ड में आया हूँ, इस फील्ड में भी करप्शन होती है, सिर्फ पैसे का करप्शन नहीं है। अगर मैं आप लोगों को ख्वाब सुहाने दिखा के और आप लोगों को जस्ट ये स्टेज की परफॉर्मेंस करवा के खुश करवा के भेज दूं, आपके बच्चों की बेसिक चीजें क्लियर ना करवाऊं, अपने साजा का चेक एंड बैलेंस ना करूं, तो यकीनी तौर पे मैं करप्शन कर दूं। और ये करप्शन ऐसी है कि जिसने हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया। आज हमारे बच्चे बोर्ड में बड़ी बड़ी पोजीशंस ले रहे हैं, फिर भी हमारा मुल्क पीछे।
आज हमारे देखिए जो बिजली के मुआहदात हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो किए हैं, लास्ट गवर्नमेंट्स ने 48 के खरीद के गवर्नमेंट को 20 के, अवाम को 20 की सेल कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे के पॉलिसी साज हमारे मुल्क में नहीं आए जिन्होंने इस मुल्क के बारे में सोचा है। लेकिन मैं यहाँ पे जो काम करने आया हूँ, अल्लाह की जात जानती है कि इसलिए आया हूँ कि इस मुल्क के लिए मैंने अपना रोल अदा करना है। मैंने ऐसे लोग यहाँ से पैदा करने हैं, ऐसे बच्चे पैदा करने हैं जो हनेस्ट हो, जो ब्यूरोक्रेसी में जाए, जो आर्मी में जाए, जो डॉक्टरेट में जाए, जिस फील्ड में भी जाए, वहां पे जाके अपना किरदार हनेस्टली अदा करे। मोहतरम वालिदैन, हमारे अब्बा अजदाद ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां देकर हमें ये मुल्क दिलवाया था। हमसे पीछे वाले लोग जिंदगी गुजार चुके हैं कुर्बानियां देके, और आज हमारी ये जो नस्ल है ये हमसे कुर्बानियां मांग रही है। आज हमने कुर्बानी ना दी तो हमारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ये इस चीज की गवाही आप लोग भी देंगे। आप लोग बाजार में जाते हैं, एक दिन एक चीज की प्राइस एक होती है, दूसरे दिन दूसरी होती है। उसकी सिर्फ एक रीजन है, एक तो होनेस्टी खत्म हो गई है, दूसरा कोई पॉलिसी मेकर नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप लोग जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी, खुदारा 5 साल ईमानदारी से लगा ले, 5 साल ईमानदारी से लगा ले, अगले 50 साल तक ये मुल्क चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये स्टेप जब तक हम खुद नहीं लेंगे, अपने जमीन पे की आवाज पे लबैक नहीं कहेंगे, तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं जाने वाला। आप लोगों ने बच्चों की स्टेज परफॉर्मेंस देखी तो आप लोगों ने देखा बहुत सारे फ्लाज आपको नजर आए। चकसवारी के सारे इदारों के रिजल्ट हो चुके हैं, मैंने सारे पास आउट किए हैं, फ्लाज नहीं थे। यही बात है, अब हमारे फंक्शन पे भी फ्लाज नहीं थे उन्हें, अब फ्लाज क्यों हुए? इस साल जब टीचर्स तैयारी करवाने लगे, उन्होंने जनाब सारे जो हमारे अदारे के ब्राइट स्टूडेंट थे उनको इकट्ठा करके ले, सर हम इनसे तकरीर करवाएंगे, इनसे तराने पड़ेगा, मैंने कर लो। इस साल वो बच्चे स्टेज पे जाएंगे जो लास्ट ईयर नहीं थे गए। 80% बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम आए हैं। ईसा असगर है, उन्होंने कभी जो स्कूल का आम फंक्शन होता है उसमें भी स्पीच नहीं की। मैंने कहा ईसा असगर इंग्लिश में स्पीच करेंगे, तो तार साहब कहने लगे सर क्या करने लगे, एनुअल फंक्शन है, इतनी आवाम आई होगी। तो मैंने कहा आवाम आई तो क्या मतलब है, आवाम को पता है कि इस इलाके के बच्चे। तो ईसा ने माशाल्लाह, तार साहब मेरे हाल में मेरा फैसला बहुत दुरुस्त था, बहुत अच्छी उस बच्ची ने स्पीच की है। इसी तरह अली अमजद, उनको भी हम फर्स्ट टाइम स्टेज पे लाए, इसी तरह बाकी बच्चे भी। एक ऐसे को हमने कंपेयरिंग रिपीट करवाई है, लास्ट टाइम भी वो थे, क्योंकि जरा थोड़े से लाडले भी हैं और अभी वो 8 से 9 में गए हैं, तो लास्ट ईयर था उनका, आगे उनकी स्टडी पे फोकस होगा तो उनको मौका नहीं मिलने वाला। तो उसको ख्वाहिश थी, तो मैंने कहा चले एक दफा ऐसा को चांस दे दे, आगे 4 साल उसको चांस नहीं मिला। सरखला का दानिश। तो प्रायोरिटी ये है कि सिर्फ लायक बच्चे ना आगे आए, जो बच्चे एवरेज हैं उनको भी आगे लाया जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा बच्चों की बेसिक चीजें क्लियर करवाएं, अपना रोल अदा करें। अगर हम अपना रोल अदा नहीं कर रहे, ये बात जहनशीन कर लें आज से कि हम करप्शन कर रहे हैं। पैसे की करप्शन नुकसानदेह नहीं है इतनी, जितनी नुकसानदेह ये तालीम की करप्शन। अब मैं जरा अदारे की तरफ आना चाहूंगा।
बच्चे की हालत जार 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 कैसे बेहतर होती है। हर वालिदैन आते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं लिखे जो दे। हमारे लिए A to Z कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, कोई नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी के छोटे बच्चों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। किसी चौधरी का है, किसी राजे का है, किसी गरीब का बच्चा है, किसी राजे से ताल्लुक है। हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं और हर एक को तवज्जो दी जाती है। लेकिन ये तवज्जो कारगर तब साबित होती है जब घर पे वालिदैन मौजूद हो, वो देखें कि जो स्कूल वालों ने काम करवाया हमारा बच्चा घर से याद करके गया कि नहीं गया। देखिए ये काफी है मेरे पास, यहाँ पे टिक लगी होगी, क्लास लगी होगी, ये चीज तो आप लोग देख सकते हैं। वालिदैन कहते हैं कि सर जी ऐसा पढ़े ले को ना स्कूल की भेज दिया। टी क्लास और लगा हुआ देख सकते हैं कि क्लास लगा बच्चा नहीं याद करके गया। नंबर लिखे होंगे 10 में से 5, 10 में से 10, 10 में से 2, 0। तो अगर बच्चे के मार्क्स कम है वहां पे आप उसकी सरजनिश करें। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज है वो बच्चे की रेगुलरिटी है कि बच्चा रेगुलर अदारे में आए। और वालिदैन अगर कोई किसी वजह से बच्चा छुट्टी भी कर लेता है तो वालिदैन अदारे को आगाह करें। बहुत सारे बच्चे अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिसिप्लिन की वजह से ऐसे हो गए हैं कि जिनके वालिदैन आगाह करते हैं। लेकिन मैं सारे का नाम लिया तो काम गड़बड़ हो जाने, टाइम ज्यादा हो जाए। सिर्फ एक का नाम लूंगा, पहलवान रियासत साहब। क्लैपिंग करेंगे उनके लिए जरा जोरदार अंदाज में। इनके बेटे हैं बिलाल यासिर, हमारे अदारे में आए थे। इनकी कंडीशन एवरेज से भी लो है। आज ये बच्चा एसएम को कंप्लीट करने की लाइन में खड़ा है 9th क्लास में इंशाल्लाह के साथ। और अगर ये अगले 2 साल चलता रहा मैं एसएम को कंप्लीट करवा के दिखाऊंगा। एसएम भी मेरे लिए उतरी है। उसकी रीजन क्या है? बिलाल साहब की तबीयत खराब है। हमारे असद साहब सुबह कॉल करेंगे, बिलाल साहब बिलाल की तबीयत खराब है, क्या अगर मैंने कहा कि सर जी छुट्टी करवा ले तो उन्होंने छुट्टी करवानी है। अगर मैंने कहा कि सर नहीं आज मैथ का टेस्ट है, आज छुट्टी नहीं करवानी, आज स्कूल पहुंचेगा बाहर में। और ये एक दफा नहीं हुआ, पूरा साल है साल। इसी तरह वालिदैन का ऑपरेशन की एक और मिसाल है। ऐसे कंपेयरिंग कर रहे थे कल इनसे, मैंने कहा कि बेटा नाश्ते में जो है वो पराठा वगैरह नहीं खा के ना, आपका गला खराब हो जाएगा। उसने घर अम्मी से कहा कि मैंने नाश्ता करने नहीं है, तो घर से कहा सर जी आपने नाश्ते से मना किया। मैंने कहा मैंने जैसे ये कहा था कि जो है ना बेटा आपने पराठा नहीं खाना, क्योंकि तली चीजों से गला जो है मसला कर जाता। तो उनके घर वालों ने कहा कि जो है ना ऐसे तो क्या नाश्ता नहीं करना। देखे बच्चे की ओबीडियंसी का लेवल चेक करें। तो जो लोग बादब होते हैं वही बामराद होते हैं। बेअदब कभी भी मुरादे नहीं पाते। अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और हमारे अदारे के बच्चे सारे वेल डिसिप्लिन्ड हैं। फलाज होते हैं, उनको इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर किया जाएगा। उसके अलावा आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, सारे प्रोग्राम में आप लोग गए होंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है सिर दबा के, तो फिर लोग बड़े खुश होते हैं, जोर जोर की ताली बजती है। मेरा जहाद है म्यूजिक के खिलाफ। मेरे पर मैं पाक शमीर कॉलेज में मैंने बायकॉट म्यूजिक कैंपेन स्टार्ट की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया तक वो फैल चुकी है और बड़े जबरदस्त अंदाज में चल रही है। हलाक साहब ने कहा था तो सर जी बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा होना चाहिए, मैंने कहा इस बात पे सर कंप्रोमाइज नहीं हुआ। हमने अपनी बेटियों को फातिमा बिन्त मोहम्मद बनाना है, हमने उनको सिंड्रेला नहीं बनानी। अगर मैंने बना लिया तो कल क़यामत के दिन इनके पीछे क्या हिसाब होगा। और अगर हम यहाँ पर उनको सिखा रहे हैं तो माओ का भी ये रोल है कि आप भी घर पे अपनी बच्चियों को ऐसी ही तरबियत दें, अपनी बच्चियों को लिबास ऐसे ही पहनाएं जो फातिमा बिन मोहम्मद के लिबास थे। आज आप लोगों को शायद मेरी बातें बुरी लग रही हों, लेकिन मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं।
कि अदारे तो रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली वालिदैन अपना रोल अदा नहीं कर रहे। सारे मिलकर रोल अदा करेंगे, हमारा माशरा इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। मैं कल फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, तो इंडिया में इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी जो शॉपकीपर था, उसका इंटरव्यू एक कर रहा था शख्स, तो उसने कहा कि यहाँ पे किस तरह के रूल है। शॉपकीपर कह रहा था इन्होंने गौरव ने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा हुआ, बाकी सारे काम मुसलमानों वाले हैं। यानी कि उनका होनेस्टी का लेवल, उनके बाकी जो हमारे वैल्यूज हैं वो हमारे उन्होंने अपनाई हुई है और हमने उनको छोड़ दिया। हमारा बच्चा टिकटॉक पे डांस करके वीडियो अपलोड करता है, हम कहते हैं बड़े बच्चे में बड़ा टैलेंट है, हमारा बच्चा टैलेंटेड हो गया है। आपका बच्चा टैलेंटेड नहीं हुआ, आपने अपने बच्चे को अपनी रवायात से दूर कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन आप लोग इस चीज के जवाब होंगे, एक एक चीज के बारे में पूछा जाना है। दोबारा अदारे की तरफ आते हैं, तो एक तो जो पहली चीज मैंने आपको क्लियर करवाई कि अगले इस साल ये जो स्पीच के वाले थे, अगले साल ये वाले बच्चे नहीं होंगे, अगले साल भी नहीं बच्चे आएंगे। तो स्टाफ मेरा काफी सारे मुझसे नाराज ही थे कि साहब ने डिसीजन अच्छा नहीं लिया, उनको हार्ड वर्क करवाना पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चे आ रहे थे। लेकिन मैं आपका सेटिस्फाई हूँ कि नए बच्चे आएंगे, जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी चांस मिलेगा, तो फिर अदारे चलाने का रूल है। अगर सारे नए बच्चों को दिखा के पर्दे डाल दे तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद अदारे की तरफ आते हैं। अदारे का सिलेबस एडवांस बनाया जाता है पूरे साल का। फर्स्ट टर्म में क्या काम करवाना है, एग्जाम कब लेने, सेकंड टर्म कब करवाना है, एग्जाम कब लेने, एनुअल कब करवाना। इस बार एनुअल का इशू है क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया था, क्योंकि पहले एग्जाम होते थे मार्च के एंड में, तो अभी क्योंकि एडवांस आ गया था एक महीने, इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल सारे इदारों का प्राइवेट का गवर्नमेंट का, अदरवाइज सारा शेड्यूल हम खुद बनाते हैं टीचर्स के साथ बैठ के। आज डेट है 5 मार्च, फॉर एग्जांपल आज क्लासें हो रही है, मैं 9th क्लास में चला गया हूँ, मुझे पता होगा कि आज बच्चे ने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है 5 मार्च, ये सिलेबस मेरे पास मौजूद है। टीचर को जैसे इतनी रिलैक्सेशन है कि वो 2 लेक्चर आगे पीछे हो सकते हैं, या 2 लेक्चर आगे कर दो स्टेट से, या 2 लेक्चर पीछे, इससे ज्यादा क्लास नहीं है। तो जब तक सिलेबस ब्रेकडाउन टीचर्स के पास, बच्चों के पास और एग्जामियर के पास नहीं होगा, तब तक आपके बच्चे की प्रोग्रेस नहीं आएगी। तो पहली बात तो सिलेबस की आ गई, और मैं पाक स्कूल एग्जामियर से आज को याद नहीं सकता, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो मैं बोर्ड की क्लासेस की जो सारा शेड्यूल है वो सिलेबस में हमारा वहां से बन के आता है, उससे हमें काफी रहनुमाई मिल जाती है। उसके अलावा बच्चों की सलाहियतें उजागर करने के लिए बच्चों में मुख्तलिफ कंपटीशन करवाए जाते हैं, क्राफ्ट कंपटीशन होता है, नात होता है और ऐसे राइटिंग। तमाम मीडिया के नुमाइंदान मौजूद हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट जब भी हमारा ऐसे राइटिंग कंपटीशन होगा वो हम आपको भेजा करेंगे, आप एज ए कॉलम अपने जो है ना अखबारात में इसको शाया करें। एक टॉपिक हम बच्चों को देते हैं, बच्चे वो तैयारी करते आते हैं, बच्चे खुद तैयारी करके आते हैं। तो जस्ट क्लास टीचर थोड़ा सा गाइड करता है कि आपने इसको ऐसे मॉडिफाई करना है, बाकी बच्चे ने जो नॉलेज लेना है अदारे में लाइब्रेरी मौजूद है, वहां से वो गाइड लेते हैं, अपने पेरेंट्स से लें, इंटरनेट से लें, जहाँ से मर्जी लें। तो इस साल हमारा जो बैटल ऑफ बयान हुआ है, सॉरी बैटल ऑफ बयान ऐसे राइटिंग कंपटीशन, फर्स्ट सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट ईयर की बच्ची की आई है, सेकंड पे 6 क्लास की, थर्ड पे 3 क्लास की बच्ची। 3 क्लास की बच्ची, अगर आपको यकीन हो उनकी वादा भी मौजूद है, अदारे ने 1% स्कोर नहीं किया, शायद क्लास टीचर ने किया हो कि थोड़ा बताया हो कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, बाकी उस बच्ची ने खुद अपने अल्फाज में लिखा है। हालांकि हमने पोजीशन टॉप 2 की रखी थी, कल सर से मैंने डिस्कस किया कि सर थर्ड पोजीशन किस बच्ची की थी, तो उन्होंने कहा थर्ड पोजीशन तो 3 क्लास की बच्ची की है। मैंने कहा फिर उसको लाजमी दे,
अगर 3 क्लास की बच्ची है मजमून बुक लिख रही है तो आप लोग देख सकेंगे फिर किस तरह की बच्चों की हम बेस बना रहे हैं। लेकिन इसमें मेन चीज ये है कि बच्चा रेगुलर अदारे में आएगा तब बच्चे की प्रोग्रेस होगी। यहाँ पे वह कुछ ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने साल में 46 एब्सेंटीज किए हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पूरा साल सिर्फ 3 छुट्टियां की हैं, 4 थी। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 से कम छुट्टियां की हैं पूरे साल के दौरान। अब आप लोग मुझे बताएं कि एक बच्चे ने 46 लेक्चर अपने मिस कर दिए हैं, क्या वो बच्चा पोजीशन लेने का हकदार होगा? नहीं होगा। उसके अलावा जब जो सबसे बड़ी बात आजाद कश्मीर में शायद कोई भी होता है, शायद कह रहा हूं क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं सारे दौर में मैंने पढ़ाया नहीं। हम 6 क्लास लास्ट ईयर हमने 6 क्लास से लेके ऑनवर्ड सारी क्लासेस को साइंसेस के प्रैक्टिकल भी करवाए। इस साल मैंने जो सिलेबस ब्रेकडाउन बनाया है उसमें जो 5 क्लास के बच्चे साइंस पढ़ेंगे उनको साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाएगा। और ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं है, हमारा फेसबुक अकाउंट मौजूद है, वहां पे हम वीडियोस अपलोड भी करते हैं। और हमारे जो साइंस के सारे उन्होंने लास्ट टाइम ये किया कि 6 क्लास के बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया। तो अगले जुमे मैंने देखा कि 6 क्लास के बच्चे सर ही नहीं होते, 7 8 के बच्चे। मैंने सर को बुलाया, सर जी आप कोई ग्राहक बैठे हुए इमरान साहब प्रैक्टिकल डेज में, देखा आपकी जिम्मेदारी बनती है। कहने लगे 6 को प्रैक्टिकल करवाया हुआ है, 6 के बच्चे आज 7 8 को करवाएंगे। तो 6 क्लास के बच्चों ने 7 8 के बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया माइक्रोस्कोप का। तो इंशाल्लाह इस साल हम 5 क्लास के बच्चों को भी प्रैक्टिकल करवाएंगे। 5 को जो साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन ये मुश्किलात उनको थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा होमवर्क घर से कंप्लीट करके आना पड़ेगा फिर बाद में। फिर उसके अलावा छोटी क्लासेस के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, एक्टिविटीज करवा के उनको लर्निंग करवाई जाती है, डे सेलिब्रेशन होती है, और तमाम अदारों में जो भी डे सेलिब्रेट होता है ना उसके पैसे लिए जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मंथली फीस और एग्जाम फीस लेते हैं, किसी डे सेलिब्रेशन का 1 रुपया भी किसी वालिदैन से नहीं लेते, क्योंकि मेरा मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है। मेरा मेन मकसद अपना रोल अदा करना है इस मुल्क के लिए, इस हनाबाद के लिए नहीं। मैंने हनाबाद या चकसवारी या मीरपुर कश्मीर के लिए रोल नहीं अदा करना, मैंने अपना रोल इस पूरे मुल्क के लिए अदा करना है। मेरा जो सारा स्टाफ है जब भी वो आता है मैं उसको अपना माटो बताता हूँ कि मेरा माटो ये है कि आप इस माटो पे चल सकते हैं तो फिर मेरे साथ चले। अब मैंने दावे तो बड़े कर दिए हैं कि हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, ऐसे राइटिंग भी करवाते हैं। अब आपको यकीन कैसे आएगा, या वो ये जो दावे किए हैं हमको करवाने वाला भी तो कोई होगा। अगर 12 पास टीचर्स रख ले तो फिर आपके बच्चे को वो ऐसे राइटिंग से सिखा सकेंगे, प्रैक्टिकल करवाना सिखा सकेंगे। हमने हाली दुकानें नहीं चमकाई, हमारे अदारे में पूरी चकसवारी ऑफिसर करके आए, एमफिल काबिलियत का स्टाफ मौजूद है। एमफिल मैथमेटिक्स, एमफिल बॉटनी, एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का रेलेवेंट टीचर मौजूद है। बहुत से अदारे बड़े बड़े दावे करते हैं, मैंने सुने भी हैं अदारों के दावे। यकीन करें उनके लायक बच्चे मेरे टीचर से आके तैयारी कर रहे हैं, सर पेपर बना के दें, हमने तैयारी करनी है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की। उनको बेचारों को जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो रिक्वायर्ड जो अमाउंट है उसमें पूरा नहीं उतरे। तो मेरे टीचर्स ने मुझसे कहा कि सर उस अदारे के कह रहे हैं तो अदारे नाम तो उस अदारे का बनेगा, जाहिर सी बात है रिजल्ट आएगा मेरे अदारे का नाम या मेरे टीचर का नाम तो नहीं आएगा। मैंने कहा सर उस अदारे का नाम आएगा, लेकिन जो बच्चा बनेगा वो इस स्कूल को सर्व करेगा।
हमने अपना ज़र्फ बड़ा रखना है। आप उस बच्चे को तैयारी करवाएं, क्योंकि वो जो बच्चा तैयार हो गया वो स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं, बेशक किसी और इदारे का बच्चा है। मैंने ये नहीं कहा वो बच्चा हमारे इदारे में नहीं पढ़ता, उसकी पोजीशन आएगी तो हम पीछे रह जाएंगे। नो, हमने सबके बारे में सोचना है, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह के साथ देने वाले हैं। अब सिलेबस भी बन गया, बच्चों को मैंने कहा प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। मैंने कहा जी हमारे पास काबिलियत स्टाफ भी मौजूद है, इसके भी आपने यकीन कर लिया। अब स्टाफ तो सारा अच्छा होगा और चलाने वाला ऊपर उसको कुछ आता ना हो, निजाम चलेगा, उसके पास तजर्बा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे ना चीज ने 6 साल पाक कॉलेज बिल्कुल में लगाए। उनका 200 का स्टाफ होता है, तकरीबन हर साल बेस्ट रिजल्ट आता रहा। एक साल बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। सिलेक्शन काम किया मैथ, तो 5 क्लास हमारी अपनी ब्रांच थी, 8 क्लास, 10th क्लास, सेकंड ईयर, तमाम क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोर्ड में पोजीशन लेके दी है। आप लोगों ने इस हवाले से फिक्र नहीं करनी कि ये दायरा नया बना है, शायद इंतजामिया भी नहीं हो, आपके बच्चे की पोजीशन मिस हो जाएगी। अगर आपका बच्चा 80% वाला है, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, मैं आपके बच्चे को 95 पे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं ये काम करके आया हूं। इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की ज़ात की मदद साथ ना हो। बेशक पाक शमीर में उस अदारे की 4 सालादार ने अब शायद 6 क्रॉस कर दी, तो हमारी ब्रांचेस के मुकाबले होते थे। वहां पे भी हमारी नई ब्रांच बनी, वहां पर उन्होंने मुझे भेज दिया एक जिम्मेदारी देके। पहला साल मैंने हार्डवर्क किया, अगले हर साल 5, 8, 10 पोजीशंस देते रहे। फिर एक बार सेकंड ईयर में हमारा बच्चा गया दाऊद नसर, ठीक है, उसने बोर्ड में आईसीएस में फर्स्ट पोजीशन ली। अब इससे एक और बात मुझे याद आ गई, दाऊद फर्स्ट पोजीशन लेके इंग्लैंड जा रहे थे। मेरी मुलाकात होगी मिरपुर में, तो मैंने कहा बेटा आप जैसे बच्चे अगर पोजीशन लेके इंग्लैंड चले जाएंगे, इस मुल्क का क्या बनेगा। मैं सलाम पेश करता हूँ उस बच्चे को, उसके बाद बहन को। शायद कोई और बात है, मतलब मुझे कॉल की होती कि आपने हमारे बच्चे को इंग्लैंड जाने से रोक दिया। आज वो बच्चा काम सेट में एमसीएस कर रहा है, तो वहां पे भी गोल्ड मेडलिस्ट बनने के करीब है। तो अपना रोल अदा करें। तो हमारा ये जो स्टाफ है, इसको जो सिलेबस दिया जाता है, इसका बाकायदा चेक एंड बैलेंस होता है। जो काफी टीचर से करते हैं, इनकी बाकायदा रीचेकिंग करता हूँ। समटाइम ये उर्दू वाले, इंग्लिश वाले टीचर सरप्राइज हो जाते हैं कि सर ये ग्रामर की मिस्टेक कैसे निकाल ली, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो मैथ और फिजिक्स है। लेकिन ये जो सारा काम हुआ, एक तो इंसान की लगन होनी चाहिए, और दूसरा जो पाक शमीर में काम किया, वहाँ के हम जो यूनिक स्टार के पोजीशन लाइन वाले बच्चे थे, उनको फिर सारे सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा कोचिंग में करवाते थे, तो इस वजह से ये सारा काम है। तो बाकायदा टीचर्स का चेक एंड बैलेंस होता है। और मैं दोबारा स्टाफ के हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला स्टाफ जो हमारे पास है, आप चाहे किसी भी दायरे में जाए एडमिशन के लिए, पूछ लें कि उनके पास किस किस काबिलियत का स्टाफ है, तो मैं अपने स्टाफ के डॉक्यूमेंट भी आपको चेक करवा सकता हूँ। खाली दावे नहीं कर रहे, स्टाफ के डॉक्यूमेंट भी चेक करवा सकता हूँ। और मोस्टली ऐसे जो सवारी के जो मशहूर नामवर अदारे हैं, उनमें 5-5 साल पढ़ा के आए, एक्सपीरियंस भी है उनके पास।
स्टाफ भी अच्छा हो गया, उसका चेक एंड बैलेंस भी हो गया। अभी भी आपको यकीन नहीं आना चाहिए जो चीज मैं ये जो लास्ट पे आपको बताने लगा हूं, अगर ये चीज नहीं होगी, ये जो मैंने बातें बताई हैं, कोई इदारा आपको बताता है, आप लोग ना यकीन करें। लास्ट चीज रिजल्ट कार्ड का क्या होता है, एक पेपर होता है जो आपको दे दिया जाता है, मुबारक हो जी आपके बच्चे को 100 में से 100, 700 में से 700 नंबर है। अब आपको क्या बता के बच्चे ने जो है ना वो 100 में से 100 वाला पेपर भी सॉल्व किया था कि नहीं। पूरे एके में चले जाएं, पाकशमीर पेपर के अलावा हमारे दायरे के अलावा कोई बंदा आपको रिजल्ट कार्ड के साथ पेपर नहीं देगा, और वो भी एनुअल एग्जाम के। जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, मेरे साथी डायरेक्टर्स ने कहा कि इमरान साहब एनुअल एग्जाम है, तो नहीं, मैंने कहा हमने जब काम फेयर करना है तो फिर हम क्यों झिझके, जब हमारी नीयत साफ है, जब हमारा नीयत पैसे कमाने के लिए है, हम इस मुल्क के लिए निकले हैं, तो हम वालिदैन को सच बताएंगे। अगर आपके बेटे के 45% नंबर आए तो उसने पेपर भी 45% वाला किया है। अगर आपके बच्चे के 98% नंबर आए तो पेपर देखें, टीचर्स ने चेक किए, दोबारा रीचेक हुए हैं, तो आपका बच्चा इस काबिल था तो उसके 98% आए। ये सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। रिजल्ट कार्ड के साथ पेपर, रिजल्ट कार्ड के साथ पेपर कोई इदारा नहीं देता। फिर उसके अलावा सोच थोड़ी सी बड़ी, मैंने सोचा कि हमारे पास शायद लोगों को अभी इस तरह का हिसाब नहीं है कि यही एग्जाम आई है, तो बाकी दालों के कुछ बच्चे ट्यूशन के लिए आए, उनके क्लास देखेंगे कौन से क्लास है। फिर मैंने सवारी के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट अदारों के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया, बैटल ऑफ ब्रेड। फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए, प्राइमरी के, मिडिल के लिए और 10th के बच्चों के लिए बैटल ऑफ ब्रेड बात करने का मकसद ये था कि हमें पता चले कि इस अदारे में, इस इलाके में क्लास कौन कौन से और कौन कौन से बच्चे टैलेंटेड है। टैलेंट बहुत सारा मौजूद है, बस उसको पॉलिश करने की जरूरत है। तो बैटल ऑफ ब्रेड में मुझे बड़ी खुशी हो रही है, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल प्रोड्यूसर साहबा की बच्ची ने टॉप 5 में क्वालिफाई किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मैडम आपको। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिकसवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हमीदाबाद कॉलोनी, इन अदारों की बच्ची ने टॉप 5 में क्वालिफाई किया। हमने एक जरा रूल रखा हुआ था क्योंकि उसमें कैश प्राइज भी होता है, इसलिए हम अपने बच्चों को स्ट्रेस में इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए हमारे अदारे के बच्चों के इसमें नाम ही नहीं। तो ये बड़ी खुशहाल बात है कि गवर्नमेंट के अदारे भी ऐसे मौजूद हैं जो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई मिडिल स्कूल है, आपका बच्चा 8 से 9th में जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आज एडमिशन कर लीजिए, कतन किसी को नहीं कहा। ये क्या है, हमारे पास आए, हमारा सिस्टम चेक करें, 7 दिन बच्चे को भेजें, आप चेक करें, अगर आपका बच्चा सेटिस्फाई होता है हमारे साथ से, हमारे सिस्टम से, आप बच्चे का एडमिशन करवाएं। अगर आपका बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये भी देखिए समटाइम्स बच्चे घर पे जाके ये भी कहते हैं सर्दी पड़ी है तो पढ़ाई कोई नहीं। डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बच्चों को घर से काम करके आना पड़ता है और टीचर्स करवाते हैं। हमारे 9th क्लास के बच्चों ने सेकंड टर्म के बाद जरा बहुत सारी मस्ती शुरू कर दी थी, तो मैंने कहा जी जो बच्चे काम नहीं थे कर रहे ये तो याद करेंगे घर जाएंगे, तो रात को 7-7 बजे तक बैठे, पहले 3 दिन तो बैठे हैं 7-7 बजे तक, तो उसके बाद अगले 3 दिनों के बाद 4 बजे काम याद 2 घंटे।
रीजन क्या है कि अगर बच्चे को आप याद करवाने के लिए बिठाएंगे तो बच्चा याद करेगा। टीचर्स के पास क्लास में सिर्फ 40 मिनट होते हैं। उन 40 मिनट में टीचर्स ने अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है, बच्चे को बेसिक चीजें समझानी होती हैं। अब जो चीज याद करके आनी है वो बच्चे ने घर से करनी है। 9th क्लास के बच्चे के लिए टीचर के पास टाइम नहीं होता, वो 40 मिनट में बच्चे को क्लास में याद करवा देते। इसी तरह 9th में जो मैथ है तो उसमें जब तक बच्चा घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक जाके उसको कभी भी मैथ नहीं आएगी। इसलिए मैं आप सबसे मुतदेसों रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपने बच्चों को मुस्तकिल संवारने के लिए थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें। जस्ट कॉपी चेकिंग, 5 मिनट नहीं लगते, कापियां निकालनी है, देखनी है आज का जो टेस्ट हुआ है तो बच्चे ने ठीक किया या नहीं किया। अगर टीचर ने नहीं ठीक किया हो तो आप शिकायत लेके स्कूल आएंगे, आपसे टीचर ने चेकिंग ठीक नहीं की। वो बहुत कम ही होता है ऐसा, क्योंकि काफी प्रॉपर चेक की हो रही होती है। तो तमाम स्टाफ ने जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छे अंदाज में तैयारी करवाई, एक मुश्किल टास्क मैंने इस बार दिया था, आप लोग कामयाब हुए इसमें। तो मेरे हाल में आगे आप लोग जीतेंगे कि नहीं, जिसको मर्जी भी तैयार करवाएंगे अगले साल वही बच्चे मैं आपको दूंगा दोबारा तैयारी के लिए जो यहाँ पे स्टेज पे नहीं आए होंगे। तो मैं तमाम मीडिया के नुमाइंदान का इलाका में दानिश साहब तशरीफ लाए हैं, जनाब का बहुत शुक्रिया कि आप मसरूफ जिंदगी सबक निकाल के आए। और भी जितने मेहमानाने ग्रामी तशरीफ लाए हैं, मेरे साथी दोस्त तशरीफ लाए हैं मुख्तलिफ अदारों से, जमल साहब, उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होगी। हेल्प की यही होगी कि आप लोग बच्चों की जस्ट कापीज घर पे चेक करें। कापी चेक करेंगे कोई बात नहीं। इसके अलावा एक चीज सर ने मुझे लिखवाई थी कि छुट्टियों में बच्चे, अभी एनुअल एग्जाम हो रहे थे, एक बच्ची एयरपोर्ट पे गई और उसके उर्दू के नंबर सबसे कम आए एयरपोर्ट पे जाने की वजह से। अब उनकी वालदा जो है अपना सर नीचे कर रही है। तो देखिए, जब तक आप लोग एनुअल एग्जाम में अगर आप लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे फिर अदारा क्या करेंगे। तो इसलिए आप लोग अपना रोल अदा करेंगे तो फिर ही बात बनेगी। मैं वक्त ज्यादा ले चुका हूँ, कि जनाब अपने मसरूफ जिंदगी से वक्त निकाल के आए, जनाब को बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।